इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मरीन हॉफ के साथ किड से बाहर जा रहा होता है। वहाँ से बाहर जाते हुए मरीन हॉफ से कहता है, ऐसी बातें बोलकर मेरी उत्सुकता को मत बढ़ाओ और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे की बात सुनकर हॉफ मर्लिन से कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। जल्दी तुम भी इस सोसाइटी का एक्सपीरियंस ले लोगे। चलो जल्दी चलो, मैं प्रिंस को भी वहाँ आने के लिए बोल देता हूँ। इसके बाद मर्लिन, हॉब्स और प्रिंस हेलेना के सीक्रेट क्वार्टर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हॉब्स कहता है, ये रहा हमारा सीक्रेट बेस। हॉब्स की बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस कहता है, ये रेक्सम में आदमियों का हेवन है। प्रिंस के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है। फिर वो प्रिंस और हॉब्स से कहती है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है तुम दोनों को देखे हुए, आप दोनों का यहाँ पे स्वागत है। उन लोगों का स्वागत करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि हेलेना ही होती है। मर्लिन भी हेलेना की खूबसूरती को देखते हुए मन ही मन सोचता है, देखो देखो इसे औरत कहते हैं। अगर एलिस के पास समय हो तो उसे यहाँ पर आकर हेलेना से सीखना चाहिए कि औरत कैसी होती है। हाउस मर्लिन को हेलेना से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, इसका नाम मर्लिन लूसीफर है, ये नया एडवेंचरर है पर यह मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जैसे ही हेलेना की नज़र मर्लिन पर पड़ती है तो मर्लिन के सुडौल शरीर और हैंडसम चेहरे को देखकर हेलेना को बहुत बड़ा झटका लगता है। हेलेना के इस चौंके हुए चेहरे को देखकर मर्लिन बिना किसी भाव के साथ हेलेना से पूछता है, मिस क्या आप ठीक हैं? तभी हॉब्स हेलेना की चिंता करते हुए हेलेना से पूछता है, मिस हेलेना क्या आप बीमार हैं? हेलेना हॉब्स से कहती है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कृपया करके आप सभी लोग अंदर आ जाइए। अभी भी सभी चीज़ें पहले की तरह है। इतना कहते ही हेलेना उन तीनों को वीआईपी रूम में ले जाती है। वीआईपी रूम से हंसने की आवाज़ आ रही होती है। एक मेड वीआईपी रूम में शराब से भरी हुई ट्रे लेके जा रही होती है। हॉब्स नशे में एक मेड से मजाक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि नहीं, खरगोश साल भर गर्म जगह पर रहते हैं। इस पर ओ मेड हॉब्स से कहती है, आप वास्तव में जानकार व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ आंखों पर मास्क लगाए एक लड़की प्रिंस को चाबुक से मारते हुए उसे पिग बोल रही होती है और उस लड़की से मार खाते हुए प्रिंस उस लड़की से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक पिच हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। प्रिंस की अजीबोगरीब बातें सुनकर मर्लिन को वहाँ बहुत बेकार लग रहा होता है। तभी हॉब्स बुक पढ़ते हुए मर्लिन से कहता है, बिना डांस के मूड कैसे बनेगा? तभी वहाँ पर कैल्जोना आ जाती है और आते ही सभी लोगों से कहती है, लो मैं बिना बुलाए आ गई। कैल्जोना सभी लोगों को रिझाते हुए कहती है, मैं आप लोगों के सामने अपना डांस पेश करने वाली हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा डांस बहुत पसंद आएगा। कैल्जोना की सुंदरता को देखकर हॉब्स और प्रिंस के मुंह से लार टपकने लगता है। तभी हॉब्स कैल्जोना को लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे डांस का इंतजार कर रहा हूँ। हॉब्स की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस कैल्जोना से कहता है, बेहतर होगा यदि आप डांस करते समय हमारे पास आए। हॉब्स और प्रिंस की ठरक भरी बातें सुनकर कैल्जोना को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में ही मन सोचती है, अगर उस चाबी को प्राप्त करने के लिए मुझे छुपकर डांस करते हुए इन लोगों के पास नहीं जाना होता तो मैं इन लोगों को एक ही बार में ख़त्म कर देती। ये मर्लिन सच में अपने आप को बहुत अच्छे से शांत रखता है, लेकिन कुछ समय बाद ये भी मेरे कब्जे में होगा। इसके बाद कैल्जोना मर्लिन से कहती है, मिस्टर प्लीज़ आप अपनी आंखें मत झपकने देना। इतना कहते ही कैल्जोना उन तीनों को रिझाते हुए डांस करने लगती है। कैल्जोना के डांस को देखकर प्रिंस और हॉब्स दोनों ही उस पर लट्टू हो जाते हैं। तभी कैल्जोना अपनी तिरछी निगाहों से मर्लिन की तरफ देखती है और डांस करते हुए मर्लिन के पास जाने लगती है और मौका पाकर मर्लिन के सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कैल्जोना को अपने सामने बैठा देखकर मर्लिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। तभी मर्लिन कैल्जोना को अपने सामने बैठा हुआ देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों मुझे इस औरत के अंदर से अजीब फीलिंग आ रही है। तभी कैल्जोना मौके का फ़ायदा उठाते हुए मर्लिन के मुंह को पकड़ लेती है। मर्लिन और कैल्जोना को इस तरह देखकर प्रिंस और हॉब्स किस हिम चिल्लाने लगते हैं। फिर कैल्जोना मौके का फ़ायदा उठाते हुए मर्लिन के जैकेट में से चाबी निकालने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले कि कैल्जोना मर्लिन के जैकेट से चाबी निकाल पाती, मर्लिन उसे पकड़कर अपने आप से दूर झटक देता है और उसे दूर झटकते हुए कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो। मर्लिन की बात सुनने के बाद कैल्जोना हैरानी में मर्लिन से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं चार्मिंग नहीं हूँ? मर्लिन कैल्जोना से कहता है, मेरा टेस्ट अलग है और मेरी तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए तुम जाकर उन दोनों पर डोरे डालो। अरे हाँ, एक और बात, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कैल्जोना मर्लिन से कहती है, तुम बहुत मतलबी हो, मैं तो अभी बस 20 साल की हूँ।
कैल्जोना की बात सुनने के बाद मर्लिन बड़े ही स्टाइल से कैल्जोना से कहता है, पहले तो तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम जिस परफ्यूम का इस्तेमाल करती हो वो कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई यंग लड़की करेगी। इसके अलावा जो भी औरत मुझसे संपर्क करती है वो या तो अनमैरिड होती है या फिर मैरिड होती है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद कैल्जोना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से के मारे उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है। मर्लिन कैल्जोना से कुछ और कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेलेना आ जाती है और आते हुए वो मर्लिन से कहती है, मैं आपकी मस्ती में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कोई बाहर आपके बारे में पूछ रहा है। मिस्टर मर्लिन, कृपया करके आप मेरे साथ बाहर आइए। हेलेना की बातों को सुनने के बाद मर्लिन और हॉब्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी हॉब्स मर्लिन को हैरानी से देखते हुए चिल्ला के कहता है, मर्लिन, क्या वो तुम्हारी पत्नी हो सकती है? एलिस का नाम सुनते ही मर्लिन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक के मारे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी जगह पर पहली बार आया हूँ और एलिस भी मेरे पीछे पीछे आ गई। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।